here. So रवी काकांसाठी जोरदार पहिली गोष्ट एकदा जरा टाळ्या and I'm handing over the mic to you. Hello, beautiful, wonderful people. It's amazing how a little flattery gets everyone's attention every time. It never fails. Hello, Nashikers. This is a wonderful, mystical city that reveals itself layers by layers, just like the onions which it is famous for. If you are a seeker of spirits, then you find the finest wine over here. It quenches your thirst. If you are a seeker of spirituality, then you find divine over here. So whether you are looking for wine or you are looking for divine, you are at the right place. इसी बात को अगर मैं हिंदी में कहूँ कि अगर आप द्राक्ष और उससे बने मीठे पेय की तलाश में हैं तो संभवतः आप सही जगह पे हैं, और अगर आप रुद्राक्षधारी हैं और मोक्ष के मार्ग की तलाश में हैं तो इस शहर में आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं. This is going to be an evening of revelations, is something I am promising you. पहला revelation, just like Bruce Wayne is Batman and Peter Parker is Spider-Man, I, Ravi Sachdev, am the dad of dad jokes. And the gorgeous bride's pretty in-law is my bestie. This is not a paid performance. For all the years that she has known me, I haven't received a single compliment from her. And since she knows me from her school days, she also knows how big a fan I have always been of Khushwant Singh ji and his malice towards one and all style of humor. She told me, Ravi, थोड़ा संभल के, लोग बुरा मान जाते हैं, जानवी के परिवार वालों का मजाक मत उड़ाना. मैंने बोला जेडी का भी नहीं. She seems like such a fine sport. जेडी का बिल्कुल मजाक नहीं. I know a few original अप्पू जोक्स. तुम्हें पता है अप्पू जानवी की मासी है? पता है? नाराज करोगे उसको? शोले पिक्चर भूल गए? बसंती की मासी नाराज हो गई तो उसको मनाने के लिए कि शादी हो सके, बीरू को टल्ली होके और पानी की टंकी पे चढ़ना पड़ा. कोई बात नहीं, अपना योगेश्वर भी चढ़ जाएगा. बोली तुमने मेरे ना दुखते रग के ऊपर हाथ रख दिया. मेरे इतने प्रयासों के बाद भी मैं आज तक उसको टल्ली होना सिखा नहीं पाई. और बिना टल्ली हुए तो अपने वर्टिगो के डर से वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा. So, promise me no masi jokes and please be respectful. हर किसी को ड्यू रिस्पेक्ट पे करना अपने एक्ट में. सारा अकाउंट देखना पड़ा, कितनी रिस्पेक्ट मिली और कितनी रिस्पेक्ट वापस देनी पड़ेगी. अब क्या होता है, वो फनी गाय जो होता है ना, चाहे फैमिली का क्यों नहीं हो, he doesn't get any respect. He gets a lot of love. तो अब मुझे रिस्पेक्ट मिली नहीं, मैं दे नहीं सकता. So here I pay back with a lot of love and a little bit of malice. तो
ऊपर वाला जब जोड़ियां बनाता है ना, तो वो लड़के और लड़की के गुण मिला के और जोड़ी बनाता है। यहाँ ही वेंट ऑल आउट। उन्होंने गुण जो है ना, ये परिवारों के भी मिलाए। तो यहाँ दंडे ज्वेलर्स के पितृ पुरुष आज और इनके परिवार के मुखिया अनिल दंडे जी, इनके जाके ना शॉप में कोई भी दागीना आप देखो तो दर्जा, विश्वास और कला तो वो बोलता ही है। उसके अलावा हॉलमार्क से भी बड़ा उसमें एक अनिल जी की प्रतिबद्धता का मार्क होता है, जो कि हमारे प्रिय और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की शैली में मानो बोल रहा हो, दंडे की गारंटी है। अब हम धनंजय शिंदे डिजाइन स्टूडियो के बनाए हुए किसी भी इमारत में चले जाएं, है ना, तो वहाँ की एक एक कॉलम, एक एक बीम परिवार के मुखिया को बोल रही होती है, घर के मालिक को, कि तेरे कंधों की तरह हम पे चाहे कितना भी वजन डाल दो, कसम शिंदे सर की मैं झुकेगा नहीं। और वहाँ की जो दीवारें और डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं, वो घर की मालकिन को बोल रहे होते हैं, तुम्हारी तरह मैं सदा सुंदर दिखूंगी। हमें देख के किसी को भी हमारी उम्र के बारे में पता नहीं चलेगा। तो गुण मिलाए। अब आगे बढ़ें तो जाह्नवी के भाई और ताई इन लॉ की तरफ चलते हैं। ये दोनों, इनको ना रेडिसन वालों का और इवेंट वालों का फोन आया कि आपका वो प्रोग्राम होस्ट करना है वेडिंग वाला, उसको कब फाइनल करना है, किधर मिल रहे हैं। बोले कल केंसिंगटन क्लब आ जाओ, एक दो सेट टेनिस के खेलते हैं और फाइनल कर देंगे। तो उन लोगों ने बोला कि बॉस मतलब ये क्या है, ये टेनिस खेल के कैसे क्या पता लगेगा। अब ये लोग क्या है, देश और विदेश में जाके बड़ी ऊंची पढ़ाई करके आए हैं, तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले हैं। बोले तुम्हारे साथ जब तक टेनिस नहीं खेलेंगे पता कैसे चलेगा तुम्हारी सर्विस में कितना दम है और कितनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ मैचिंग अगर देखें तो अब योगेश्वर की ताई और भाई इन लॉ, ऊपर चित्रगुप्त बैठा हुआ है, लोगों का हिसाब किताब सारा लिखता रहता है। ये पृथ्वी पे ये लोग यही काम करते हैं। बड़े कॉरपोरेट्स के लिए पाई पाई का हिसाब रखते हैं, या उन्होंने बोल दिया कि पायरो पायरो का और पंखुड़ी पंखुड़ी का हिसाब रखेंगे, तो पायरो तो लगाए ही नहीं किसी ने यहाँ पे। अभी थोड़ी देर बाद आपको बाहर जाके ना वो प्लेट्स के काउंटर के पास खड़े हुए मिलेंगे विद अ डिफरेंस। वो बोलेंगे कि जस्टिस अगर करना है तो यू मस्ट बी एम्प्टी। तो ऐसा है कि अनुजा तेरे अंदर ना अभी 68 ठहाके बचे हुए हैं, तो यहाँ खाली कर दे रवि काका के एक्ट में, वरना वो फिर बाद में वहां जाएगी, श्यामला को भी ठहाके खाली करने होंगे और वहां हा हा कर रहे होंगे। मुझे लगेगा मेरा जोक देर से समझ आया सबको। दोनों की मासियां परिवारों की, मासी जोक नहीं है, मासी कॉम्प्लीमेंट है। सैसी, सैवी, शिक, फॉरएवर 16, द हार्ट थ्रॉब्स ऑफ देयर जनरेशन एंड द रोल मॉडल्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। कैसी मिलाई ना। जाह्नवी के मौसा जी, डॉक्टर रंजीत साहब, जाने माने IVF के स्पेशलिस्ट। किसी को अगर थोड़ा सा डैड बनने में तकलीफ होती है तो इनकी प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। योगू के मौसा जी, दैट्स मी। डैड जोक बनने में अगर कोई तकलीफ है तो मेरी आप हेल्प ले सकते हैं। हाउ टू एम्बैरेस योर चिल्ड्रन एट स्पेशल ओकेजन, हाउ टू बी अप इन द फेस। अब ना ये जैसे फैमिलीज मैच हैं, ये ऐसे ही ये दोनों एकदम मैच्ड हैं।
सिंगल माइंडेड, एकदम वन ट्रैक माइंड। योगेश्वर बचपन में आता था हमारे पास इंदौर, दोपहर का क्या एजेंडा है, काका चिली पनीर और वेज फ्राइड राइस। शाम का क्या एजेंडा है, तो इसका होता था कि वेज मंचूरियन और वेज हाक्का नूडल्स करा देना काका। काम पे गया, बड़े कॉलेजेस से पढ़ के आया, तो इससे बात हुई कि बिजनेस के लिए अब क्या मॉडल है। बोले क्या, ऑर्गेनिकली बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे पूरा का पूरा, और उसमें सेल लेके आएंगे, सब डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करके। तो हमारे पास में ना नॉर्मल सबसे ज़्यादा धंधा रिंग से मिलता है, क्योंकि यूनिसेक्स है, लड़के भी लेते हैं, लड़कियां भी लेते हैं, अनमैरिड लोग भी लेते हैं, शादीशुदा भी लेते हैं। तो उसमें इनके पास में एंडियरिंग, केयरिंग और शेयरिंग तो कलेक्शन हर किसी के पास होता है। फिर बोले अगर ना थोड़ी रिलेशनशिप ठंडी हो जाए तो उसको बोरिंग से रोरिंग करने के लिए भी हमारे पास में एक कलेक्शन रहेगा, और जहाँ कंट्रोल इश्यूज हैं वहाँ के लिए ही विल हैव अ स्टीयरिंग कलेक्शन। सफरिंग कलेक्शन के बारे में भी कुछ बता रहा था ये। तो अब इसको हमारा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कहना है कि रिश्तों के सर्कस का रिंग मास्टर कहना है, वो आप लोग डिसाइड कर लो। जानवी, इन तक पहुंचने के पहले योगू जो है ना डांसर, तो इतने अच्छे हैं ही। पहले नागिन डांस करते थे, अभी अपने काम के बारे में सोच के नगीना डांस करते हैं। एंड ही एक्चुअली हैज अ मैन फ्राइडे बाय द नेम ऑफ हीरामन। उसको बोलेंगे लंच टाइम पे 14 कैरेट सैलेड ले आ मेरे लिए, और उसके बाद में एक मोतीचूर का लड्डू ले आना। वर्क इज ऑल ही कैन थिंक ऑफ। परफेक्ट मैच मिली, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड आपके हमारे लिए हो जाता है। ये आर्किटेक्ट्स के लिए तो ऑन साइट ऑफ साइट या अपनी साइट के बारे में ही सोचते रहते हैं। हाइंड साइट पिछवाड़ा, फोर साइट एलिवेशन, और कई बार तो क्या होता है कि ये साइट के सारे फसाद की जो जड़ होती है ना, साइट का फसाद ही होता है। जब इनका काम खत्म होने वाला होता है, एक साइट का काम तमाम होके वो एक्स साइट बनने वाली होती है। जैसे योगो का काम तमाम हुआ है, कल तक बॉयफ्रेंड था, आज एक्स बॉयफ्रेंड हो गया। तो इसी तरह से शी इज एक्साइटेड व्हेन अ साइट इज अबाउट टू बिकम एन एक्साइट। इसको देखो कितने ध्यान से सुन रहा है। नए रिलेशनशिप में ना व्हाट एक्साइट्स द पार्टनर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है हर किसी का। और काम के टाइम के ऊपर में जो साइट के काम से ध्यान हटाता है और पूछता है कैसी है, क्या कर रही है, तो उसको ये लोग पैरासाइट बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना। इनके ना दोनों के कैरेक्टर्स इतने मिलते हैं कि काम के टाइम पे इनकी पर्सनालिटी अलग है। इनके दोस्तों की शिकायत है कि इन पे काम के टाइम पे जाओ तो ये काम के बारे में ही सोचते हैं। राशि गई एक बार कुछ रिलेशनशिप एडवाइस लेने के लिए, तो बोले कि राशि ये जो सैफायर है, रूबी है, पर्ल है, इससे तेरी राशि मेल नहीं खाएगी किसी। तो तुझे ना रिलेशनशिप के लिए एमेथिस्ट। सो इफ यू वांट अ रिलेशनशिप विद एन एथिस्ट, एमेथिस्ट। इफ यू वांट अ रिलेशनशिप विद अ एनेथिस्ट, एमेथिस्ट। राशि बीइंग राशि, उसने योगू को मिडिल फिंगर दिखाई। योगू बीइंग योगू एट हिज प्लेस ऑफ वर्क, उसने बोला मिडिल फिंगर में नहीं, इंडेक्स फिंगर में और प्लैटिनम या व्हाइट गोल्ड में पहननी है। ऐसे ही इनके हालचाल। रांका गए इनके पास, क्रिएटिव ब्लॉक हुआ है, कुछ नए आइडियाज नहीं आ रहे। तो ऐसा कर रांका, ये MOS में इतना कुछ जो करा हुआ है इसको साफ कर, और उसके बाद में तेरा ब्रह्मस्थल थोड़ा सा हल्का कर दे, तेरे को सारे के सारे आइडियाज आने लग जाएंगे। बाकी भी इन लोगों का इतना सिमिलर है ना प्रोफेशन दोनों का। देयर इज एन एक्सपेक्टेंसी, एन एंटिसिपेशन एट देयर प्लेस ऑफ वर्क। ये योगों के यहाँ जैसे लोग आते हैं, कपल्स आते हैं, तो एक एंटिसिपेशन रहता है। विल ही प्रपोज, विल ही बाय मी दिस रिंग। और
आदमी के दिमाग के अंदर में चल रहा होता है कि इफ शी सेज यस आई गेट इट फॉर हर, विल आई गेट इट? अब ये बोल रहा है लड़का कि फंस गए काका, मतलब मेरी ग्लैमर की लाइन और इनका कहाँ सरिया, कीचड़, सीमेंट, गिट्टी, कहाँ एंटिसिपेशन, क्या देखने वाली नज़र चाहिए। साइड के ऊपर में जब सीमेंट और रेती का मिक्सचर बन रहा होता है ना, और व्हील बैरो जब ईंटों के ढेर की तरफ जाता है तो ईंटें आपस में बात कर रही होती हैं, फाइनली वी आर गेटिंग लेट। सो एकदम एक्साइटिंग इन लोगों की दोनों की पर्सनालिटीज मिल रही हैं। अब यहाँ सिर्फ मैं अभी ना योगेश्वर के एडिक्शंस के बारे में बताना चाहूँगा। ही इज एडिक्टेड टू कोक, but thankfully this is India and Coke is a soft drink and it is not cocaine. अब थोड़ी सी पोल खोलनी पड़ेगी इसके क्रश और इसके फर्स्ट लव के बारे में। सारे दोस्त जानते हैं, परिवार वाले जानते हैं, कोई नहीं बताएगा। इसका क्रश जो चाइल्डहुड वाला था वही उसका फर्स्ट लव है, और आज की तारीख में भी दैट रिलेशनशिप कंटिन्यूज, एंड आफ्टर अ हार्ड डे he gets a lot of solace from her hot spicy company. ये भाई साहब जो हैं एक अपनी ना ज्वेलरी की रेंज भी अपने लव को इमोर्टलाइज करने उसके नाम को डेडिकेट कर चुके हैं। तो इनका फर्स्ट लव है मैगी, जिसको ये कभी ना नहीं कर सकते, एंड मगीना इज एक्चुअली मैगीना। योगेश्वर जानवी वेडिंग के बाद में क्या होता है कि एक ना नई लैंग्वेज सीखनी पड़ जाती है। एक जो नॉर्मल लोगों की लैंग्वेज होती है उसकी और मैरिड लोगों की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है। सो अ नो नेवर मीन्स अ नो व्हेन द क्वेश्चन इज आर यू हर्ट, are you angry, are you upset? A yes never means a yes when the question is can I spend the night out with Manas? I don't care never means I don't care, because everyone cares. और इसके अलावा something like I am sorry and please forgive me can very easily be faked like so many other things. तो ये ज़रा ना नई रिश्तों की लैंग्वेज समझना चालू करो। ये इन दोनों के प्रोफेशन के बारे में बात हो रही थी तो एक जिक्र रह गया। ये इनके ना स्टोर का काम चल रहा था, सिन्नर वाला जानवी डिज़ाइन कर रही थी, और वो बता रही थी कि अपने को ना एलिमेंट्स को और यांग को यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ ताई और ची की तरह एकदम ग्रेसफुल मूवमेंट होगी, काम खूब अच्छा होगा। तो योगू का ऐसा था कि ची का तो नहीं पता पर मेरी ताई बहुत ग्रेसफुल है। अब ये सब मुझे कैसे पता चला? मुझे योगू की अज्जी ने बताया, कान लगा के सुन रही थी। ईव्स ड्रॉपिंग बोलते हैं, इस परिवार का फेवरेट पास टाइम है। और अज्जी से मेरी बेस्टी को ये वाली चीज़ जो है गिफ्ट के अंदर में मिली इनहेरिटेंस में। दीवारों के कान होते हैं, दीवारें इन लोगों के कान हैं, और आपको जल्दी पता लगेगा कि इन लोगों को एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ना वो कान फेस्टिवल में मिलने वाला है। यहाँ एक छोटा सा रिलेशनशिप एडवाइस तो देना ही पड़ेगा। दोनों अपनी टिंडर की प्रोफाइल डिलीट कर लो और एक टिंडर वाली प्रोफाइल ओपन कर लो, और रिश्ते जो हैं आप लोगों के भले आपके गुण मिला के बने हों, लेकिन जो अच्छी दोस्ती होती है वो एक दूसरे के दोष को स्वीकारने और नज़रअंदाज करने से होती है। तो दोनों एक दूसरे के खूब अच्छे दोस्त बनो
May you find the intoxication of wine and the grace of divine in each other's embrace. और नासिक शहर में अपना जीवन शुरू करने जा रहे हो तो एक दूसरे से ज़िंदगी में ना शिकवा ना शिकायत, बस एक दूसरे के दिल में रहिए, मस्तिष्क में रहिए और पूरी ज़िंदगी एक मस्त इश्क में रहिए. थैंक यू.